अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी आलू कीमा की रेसिपी, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बर्तन के अंदर ले लूँगी हस्बे ज़रूरत ऑयल यहाँ पर मैं ले रही हूँ तकरीबन 1 कप के करीब। तो जैसे ही मेरा ऑयल गर्म होगा, इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। प्याज मैंने ली है एक बड़े साइज़ की और उसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। आप चाहें तो किसी भी शेप की उसमें कटिंग कर सकती हैं। मैं और ये देखें यहाँ पर मेरा ऑयल गर्म हो गया और यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज लेकर इसमें ऐड कर लिया है। अब मैं इसका हल्का-सा पानी ड्राई करूँगी, इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करूँगी और इसी के अंदर ही इसके साथ इसमें मैं ऐड कर दूँगी कीमा। कीमा यहाँ पर मेरे पास है बीफ का, आप चाहें तो यहाँ पर मटन का भी ले सकती हैं और चाहें तो यहाँ पर चिकन का भी ले सकती हैं। यहाँ पर देखिए मेरे प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है और अब मैं इसके अंदर डालूँगी कीमा। कीमा मेरे पास है तकरीबन हाफ़ केजी के करीब, इसको मैं इसके अंदर डालकर मिक्स कर लूँगी। और जैसे ही मैं इसको इसके अंदर मिक्स करूँगी, ये हल्का-हल्का अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगा। तो मैं इसके अंदर फ़िलहाल कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करूँगी, कीमे को अच्छे से मैं इसके साथ मिक्स कर लूँगी प्याज के साथ। और ये देखें यहाँ पर 3 से 4 मिनट मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। जैसे ही इसका कलर चेंज हुआ है, ये देखें ये अपना पानी भी छोड़ रहा है और यहाँ पर कीमे का कलर भी चेंज हो गया है। अब इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पर मैं लूँगी 2 टेबल स्पून। आप चाहें तो यहाँ पर पाउडर फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं यहाँ पर पेस्ट फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ। इसको भी इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। जब ये इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर। टमाटर भी यहाँ पर मैंने बारीक चॉप कर लिए हैं और यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। वो भी मैं इसके साथ इसमें ऐड कर दूँगी ताकि इसका भी पानी साथ-साथ खुश्क हो जाए और टमाटरों का पानी भी खुश्क हो जाए। ये देखें अब मैं यहाँ टमाटर डाल के इसको भी साथ ही मिक्स कर दूँगी। निहायत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी झटपट बन जाएगी। और यहाँ पर टमाटरों को मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि और इसकी फ्लेम मैं कर दूँगी बिल्कुल मीडियम। और ये देखें यहाँ पर 5 से 6 मिनट गुज़र गए हैं और ये पानी टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ दिया है और कीमे का भी पानी है। मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी इसमें ऐड नहीं किया। तो इसी के साथ ही मैं इसको मिक्स करूँगी और इसके अंदर मैं डालूँगी मसाला जात। मसाला जात में मेरे पास है, यहाँ पर मैं नमक लूँगी। नमक मैं 1 टेबल स्पून ले रही हूँ। आप चाहें तो हस्बे ज़रूरत कम या ज़्यादा नमक का इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मेरे पास है 1 टेबल स्पून, 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून। और इसके साथ ही इसके अंदर मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून हल्दी है। और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर है, भुना कुटा ज़ीरा, इससे इसकी खुशबू और ज़्यादा अच्छी आएगी। 1 टेबल स्पून के करीब मैं ले रही हूँ। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे इसकी खुशबू और भी ज़्यादा अच्छी आएगी। और यहाँ पर सुर्ख मिर्चें कुटी हुई और पिसी हुई मैं एक साथ ले रही हूँ 1 टेबल स्पून। आप यहाँ पर जो मर्ज़ी मिर्चें इस्तेमाल करें, चाहें तो आप यहाँ पर काली मिर्चें भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो हस्बे ज़रूरत मैं इसमें ऐड करूँगी सुर्ख मिर्च और इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसको मज़ीद मैं 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके पकाऊँगी ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और ये कीमा भी अच्छे से भुन जाए। तो ये देखें यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं मुझे। और ये देखिए कीमे में मसाला भी अच्छे से मिक्स हो गया है और कीमे ने ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इस पॉइंट पे इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन 3 कप के करीब मेरे पास है पानी। और पानी को इसमें ऐड करके इसको मैं कवर कर दूँगी ताकि कीमा अच्छे से गल जाए। यहाँ पर मेरे पास कीमा बीफ का है, तो इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट के लिए खड़ा कर दूँगी, ठहरा दूँगी। और जैसे ही फिर इसका पानी खुश्क होगा तो इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आलू। यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया है और तकरीबन फिर 15 मिनट के बाद मैं इसका कवर खोल लूँगी। और ये देखें यहाँ पर पानी भी ड्राई हो गया है और मेरा कीमा भी अच्छे से भुन गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आलू। आलू मेरे पास यहाँ पर हैं 3 मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने क्यूब्स कटिंग में काट लिया है। इसके अलावा भी इसके अंदर मैं एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत आलूओं का पानी भी निकलेगा और कुछ पानी कीमे में ऑलरेडी मौजूद है। इसी के साथ इसको मिक्स करके मज़ीद 10 मिनट के लिए मैं कवर कर दूँगी ताकि सारे मसाले आलू में भी मिक्स हो जाएँ और आलू भी अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएँ। तो जैसे ही मेरा ये रेडी होगा तो
मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी गरम मसाला। और ये देखें, ये झटपट बन जाने वाली रेसिपी, अगर कोई मेहमान आए तो आप झटपट से बनाएं और ख़ुद भी खाएं और फैमिली वालों को भी खिलाएं। यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया है। तकरीबन 15 मिनट के बाद मैं इसको दोबारा खोलूँगी और वक्फे वक्फे से चम्मच भी इसमें चलाती रहूँगी। ये देखें, यहाँ पर तकरीबन ये पक चुका है। यहाँ पर इसका ऑयल भी रिमूव हो गया है और आलू भी इसके गल चुके हैं। लास्ट में मैं आपको इसमें दिखाऊंगी कि मेरा आलू भी बिल्कुल इसमें पक चुके हैं। मुझे बहुत ज़्यादा इसकी भुनाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। लास्ट में मैं इसके ऊपर 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें काट के डाल दूँगी और इसके साथ ही इसके ऊपर गरम मसाला ऐड करूँगी और साथ ही सब्ज़ धनिया भी। अगर आपके पास है तो आप ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। और ये देखिए, मज़ेदार सा मेरा सालन रेडी है। तो यहाँ पर मैं इसको डिश आउट करूँगी। तो ये देखिए, मैंने गरम मसाला भी ऐड कर दिया है और अब इसके ऊपर मैं डालूँगी सब्ज़ धनिया। मज़ेदार सी मेरी रेसिपी रेडी है। इसको घर पर ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरा बनाने का तरीका कैसे लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें।